आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। सिटी विशेष कार्यक्रम अपने सबको स्वागत है। हम पप्पू अधिकारी अखन जनता सबके लिए खास वायु भूस्खलन आ रहा है। मिलमची घटना बात करिए, अखन 23 दिन के अंतराल में 34 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। 50 गोटे से बेसी बेपत्ता भ चुकल अवस्था है। कोरोना संक्रमण की संख्या बात करिए, अखन 25 से 3000 के हाराहारी में कोरोना संक्रमण भेट रहा है। 55-60 के बीच में मृत्यु भ रहा है। केंद्रीय सरकार अखन मौन से खोप में लगा रहा है कोरोना संक्रमित के जनता सबके। एक दिस से देखल जाए राजनीतिक सत्ता के खींचातानी भ रहा है। उपेंद्र यादव, बाबूराम भट्टराय के बात करी, प्रचंड जी के बात करी, शेर बहादुर देउबा के बात करी, या 5टा पूर्व प्रधानमंत्री जी नेपाल देश में विदेशी के हस्तक्षेप भ रहा है, सब मोर्चाबंदी बना रहा है। विगत 2 दिन पहले के बात करी, नेता सबके विद्यार्थी नेता सब आंदोलन करके जनकपुर लगायत के देश में आंदोलन करके यावत विषय में चर्चा परिचर्चा करा जा रहा है। उनका सबके जे विचार है, जो संयुक्त सरकार बनाए, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बहिर्गमन होना चाहिए। आ माधव नेपाल के अखन जे 1-to-1 वार्ता भ रहा है प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से। आइए के बात करी खास कर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपना गुट के नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन द चुकल से, आंदोलन के लिए तैयार रह निर्देशन द चुकल से। यावत विषय में चर्चा परिचर्चा करा जा रहा है। आई हमारा सबके समक्ष जुड़ल छथि धनुषा धाम नगर पालिका के मेयर के प्रत्याशी योगी यादव जी। सबसे पहले उनका स्वागत करिए। स्वागत है नेताजी अपने के। धन्यवाद। की हाल खबर? ठीक से। धनुषा धाम नगर पालिका में की सब हो रहा है? धन्यवाद। धनुषा धाम नगर पालिका में अपने के 10 गते नगर सभा छलग। वही में हमारा सबके नेकपा एमाले से हम सब आइए कि नगर प्रमुख के 15 बुधे ज्ञापन पत्र देने रही। वही में कोनो वास्ता नहीं कैला के बाद में हम सब हमरा सबके पार्टी से विरोध कार्यक्रम कैने रही। शांतिपूर्ण विरोध कार्यक्रम, शांतिपूर्ण विरोध कार्यक्रम हमरा सबके नारा रहे भेदभाव अंत करो, भ्रष्टाचार बंद करो, एने किस्म से नारा रहे। हम सब वो ज्ञापन पत्र के बदार्थ प्रशासन में सेहो देने रही से हमरा सबके शांतिपूर्ण आंदोलन हब। अपने सब आंदोलन अपने सब बारंबार धनुषा धाम नगरपालिका में क्या विरोध कर रहा है? अपने सब देखियो नीचे चलावे न दे रहा है अपने सब। हम सब धनुषा धाम नगरपालिका में बारंबार नहीं आंदोलन कैने छी। हम सब 2-3 वर्ष से छोड़े देने छलिए केना काम कर रहा नहीं कर रहा। लेकिन आब ये देखे छे तो धनुषा धाम में एकदम में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। धनुषा धाम के बाजार देखिए वो ने आके पीच नहीं कर सकने। किसान सबके समस्या समाधान नहीं भ रहा है, खाद मोल नहीं मिल रहा है। यहाँ के अखनू बरसात के समय में अषाढ़ लास्ट में आबि कर जहीं तहीं ग्राइबल छीटे वाला काम कर रहा है। ऐसे पहले तो ग्राइबल छीटती तैयो होती ना, लास्ट में आबि कर अहाँ के बजट सक वाला काम कर रहा है। ग्राइबल छीटे है जइया तहू में अहाँ के भेदभाव क जइया दोसर पार्टी के कार्यकर्ता के घर है तो ये थाल छोड़ दे है। अपना पार्टी के बस्ती है वही जाकर अहाँ के ग्राइबल छीट रहा है, भेदभाव से कर रहा है। अहाँ के कथी कहे छे लास्ट में बरसात में अखनू कहीं ग्राइबल छीटते, यहाँ 6 महीना पहले केला नहीं काम कर ली। तई द्वारे हमरा सबके देखा रहा है कि यह बजट के सकावे वाला बात, बजट खत्म करा वाला बात मात्र कर रहा, विकास के कोनो काम नहीं भा। अपने सब 4 साल बीत जा रहा है। 4 साल पहले किया करी छले विरोध? 4 साल पहले सुनो नहीं 4 साल पहले हम सब पुरको साल 2 साल स्वाभाविक रूप से हम सब नहीं कैली। 3 साल में हम सब ज्ञापन पत्र देली, गलती सबके ठाव से कलेक्शन क के कहलिए कि सुधार करू। लेकिन ई मेयर कुछो नहीं सुधार करा इनका मात्रे आके अपन स्वार्थ जे फायदा भेल तो ये काम कैलक। एहि बाजी हम सब दिलिए। देखियो अहाँ के जे हाट बाजार के जे ठेका लागल रहे तई में गत साल चैत महीना सब अषाढ़ तोड़ी अहाँ के कर शून्य अवधि नेपाल सरकार से निर्णय कैने है। तई में हमरा सबके नेकपा एमाले पक्ष के जे में काम करे बाजार के ठेका लेने रहे तो वही में अहाँ के निर्णय नहीं कऽ भेदभाव कऽ से पूरे ढुआ वसूल कैलक। अपना पार्टी के कार्यकर्ता कतौ गलती करी तो कोनो मतलब नहीं, जथाभावी जे मन सेव करैया। दोसर पक्ष है तो ओकरा एक किस्म से भेदभाव करैया। तेहन किस्म के लगते धनुष क्षेत्र देखियो, धनुष मंदिर है, धनुष क्षेत्र के पर्यटन के रूप में विकास करू कह से हम सब 1 नंबर मुद्दा में देने छी।
4 बरस भ गेलै धनुषा धाम मंदिर के देखियो एते ऐतिहासिक पर्यटकीय धार्मिक स्थल धनुषा धाम हब ओहिमे कोनो किसिम के विकास नहीं भेल हब। एगो पर्यटन विकास के रूप में यहाँ घोषणा करू, पर्यटन क्षेत्र के रूप में ट्रस्ट में लगाओ, से हमरा सबके आग्रह है। तेने यहाँ की धनुषा धाम स्कूल हब वार्ड नंबर 1 आ 3 कह के विवाद क देने हब, अखनो तोड़ी क्लियर नहीं कर सकने हब 1 में हब कि 3 में हब। तेहने यहाँ के कथी कहै छियै ई जे बजट सब वाला बात कहिए दिली, अखनो पूरा पक्षपाती हिसाब से ई जे जनप्रतिनिधि सब अपना छोड़ी बेटी सबके उपभोक्ता समिति में रखैया, तरह तरह चुपे चापे समिति गठन करैया, ई विषय सबके लऽ कऽ हम सब विरोध कार्यक्रम कइने रही। एहिमे सुधार करू। 3टा विद्यालय पढ़ै छै, ओहिमे से कोनो स्कूल में 3 क्लास तक पढ़ाई हुई, 5 तक हुई, 7 तक हुई, किया एना किया भऽ रहल छै? 10 तक केला ना पढ़ाई भऽ रहल छै स्कूल सब? अब देखियो शिक्षा क्षेत्र से अस्त व्यस्त है। आप नहीं, शिक्षा क्षेत्र अस्त व्यस्त है, अहाँ के कोनो कतौ अनुगमन नहीं भ रहल है। कहै छी नहीं बजट केना के खत्म होते से मात्रे कहि रहल बा के प्रतिनिधि सब। शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा के असल शिक्षा केना के विद्यार्थी सब पैते, केना स्कूल सबके सुधार होते, केना अपने के कथी कहै छियै विद्यार्थी सबके भविष्य के एगो निर्धारण होते, से कोनो चासो नहीं। शिक्षा क्षेत्र होने अस्त व्यस्त हब। स्वास्थ्य क्षेत्र देखियो ई PHC है धनुषा धाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वही में अपने के ई परिषद टाइम में नगर सभा टाइम में आके अस्पताल में कहीं भोज भतेर भेलिए, अस्पताल बिरामी राखे वाला चीज है। अस्पताल में भोज भतेर क सारा आय कथी कहै छी कार्यकर्ता सबके अपना कार्यकर्ता के बुला के भोज भतेर क अस्पताल के अस्त व्यस्त क एहन अवस्था रखने। हम सब कहली, हम सब ज्ञापन पत्र देने रही, मेयर कोनो किस्म के चासो नहीं लेलक, से हम सब करते छी कह के कहलक कोनो चासो नहीं लेवा के। हमरा सबके आगामी रणनीति, हमरा सबके आंदोलन जारी है, हम सब विरोध के कार्यक्रम करते रहब, जनता के बीच में राखब, जनता के बीच में जे अखनू के विकृति सब है धनुषा धाम नगर पालिका के विसंगति से भय से हम सब जनता के बीच में राखब, जे कमी कमजोरी से जनता के जानकारी कराएब, हमरा सबके आंदोलन जारी रहत। बालेश्वर मंडल जी तो बारंबार संचार माध्यम से कहि रहल छै जे हमरा सबके नीक काज करै छी, विरोध कर रहल छी, की कारण? नहीं, नीक काज एकोटा देखा दो हमरा सबके ई काम करे छी। वा कहै छी 4 बरस भ गेल, 4 बरस भ गेल धनुषा धाम धनुष मंदिर में अहाँ कथी कहने छी? अय्यो ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है जे धनुषा धाम, अहाँ धनुष मंदिर में कथी कहने छी 4 बरस से? तेकर बाद अपने के धनुषा धाम बाजार के अवस्था देख रहल छी। धनुषा धाम बाजार के एगो धनुषा धाम सदर मुकामी भेल एगो धार्मिक स्थल, एगो व्यापक पर्यटक सब अब ये देश विदेश तो अखन तो लॉकडाउन के समय अब तो नहीं आए, अखनो आबि रहल अब गाड़ी सब बंद हब, तो नहीं तो ये पर्यटक हम सब ये रहे छी सुतले आ गाड़ी सब के लाइन लाग जाए धनुषा धाम पर। ओई धार्मिक ठाव के देखियो अवस्था की है नहीं, 4 महिला के व्यवस्थापन कत है देखियो, अहाँ के कथी कहै छी ई रोड बाट के अवस्था देखियो। तो ओई दुआरे हम सब जे विरोध कार्यक्रम कइने छी आ करते रहब। आब हमरा सबके एमाले पार्टी चुपचाप लाइव कर नहीं बैठल, नहीं हम सब आब नेकपा एमाले कंटिन्यू हम सब ठीक है। हमरा सबके आंदोलन रहे शांतिपूर्ण, तहू में उ सब कुछ फटहा सबके अहाँ के दारू पिया के गुंडागर्दी हिसाब से अहाँ के हमरा सबके आंदोलन में घुसपैठ करे के प्रयास कने रहे, आंदोलन बिथलो के प्रयास कने रहे। लेकिन नेकपा एमाले एहन है कि ओहिमे दीदी बहन सब रहे, सर्वसाधारण जनता रहे, अहाँ के हम सब अड़ान लऽ कऽ विरोध कैली, हमरा सबके रहे चाहे उ सब प्रयास कइने रहे एकरा सबके कार्यक्रम बिथोल दी, लेकिन नहीं सकल। ये माले अपने सब जबरदस्ती कर रहल छी, नगर सभा ने कर दे रहल छी। नगर सभा में हम सब कोनो किस्म के प्रशासनों के जानकारी देने रहे कि हम सब नगर सभा में तोड़ फोड़ अथवा कोनो किस्म के उग्र रूप से उच्छृंखल व्यवहार नहीं करब। हम सब शांतिपूर्ण ढंग से गेली, वो ये विरोध मात्रे करब आ प्रशासन के जानकारी दे विरोध क हम सब आयब, हम सब मात्रे आयब से। लेकिन उ दुनिया भर के कत के एहि किस्म से आदमी सबके जमा क कथी कहै छियै अपन बजट के दुरुपयोग क जथाभावी खर्च क हमरा सबके कार्यक्रम बिथोल के प्रयास केने हब। हमरा सबके गंभीर ध्यान आकर्षण भेल हब, हमरा सबके पार्टी के, हमरा सबके युवा संघ सबके सेहो कि हमरा सबके शांतिपूर्ण जुलूस में उ सब जबरदस्ती करे के प्रयास कैले हब। दीदी बहन के कथी कहै छी डराबे के प्रयास कैलक। ताहि दुआरे नेकपा एमाले एहने पार्टी है, उ कथी कहै छी गलती काम के विरोध में लड़त रहते, संघर्ष करते रहते। आंदोलन विरोध अखन जारी छै, जारी छै। हमरा सबके अखनो पानि पड़े लागल ग, हमरा सबके कार्यक्रम जारी रहते, हम सब गलती के विरोध करते रहबै।
नेकपा एमाले गलती के विरोध करेला कहियो पछाड़ी नहीं पड़ते। स्थानीय तह के निर्वाचन में अपनी की उम्मीदवारी आवश्यकता की है? स्थानीय तह के निर्वाचन में स्वाभाविक रूप से हम अपने के 74 के निर्वाचन में चुनाव लड़ल रही, नेकपा एमाले से प्रतिद्वंदी रही। अब यदि हमरा से नेकपा एमाले के आवश्यकता बुझेते तो हम फिर चुनाव लड़ब, आवश्यकता नहीं बुझेते तो कोनो बात नहीं। हम सब एगो नेकपा एमाले के कार्यकर्ता छी, पार्टी के हित में काम करते रहब, जनता के पक्ष में काम करते रहब। आगामी निर्वाचन के सेहो हमरा सबके पार्टी सशक्त रूप से आयत, आगामी सरकार हमरा सबके नेकपा एमाले के बनत से हमरा सबके नगरपालिका में नेकपा एमाले के सरकार बनते दुख छी अपने। धनुषा धाम नगर पालिका में आगामी चुनाव में नेकपा एमाले के सरकार बनते से हम ढुक छी। ये जनता बुझ गए, जनता कोई भी परिवर्तन चाह रहा है कि अखनू के जे कांग्रेस के अब कथी कहै छी नगर प्रमुख सबके गतिविधि देख कर देखियो एगो शांतिपूर्ण आंदोलन में अहाँ के जे एगो गुंडागर्दी हिसाब से प्रस्तुत भेल से सारा जनता बुझ रहा है। उ सब आगामी चुनाव में नेकपा एमाले के भारी मत से जितायत से हमरा सबके विश्वास है। अपने सबके जी एठाम धनुषा धाम नगरपालिका में कांग्रेस की सरकार चुना, नेकपा एमाले माओवादी या जसपा के जी तीन गोरा संयुक्त विरोध प्रदर्शन करती सब गोरा कहती तो कुछ न कुछ तो हो। धन्यवाद। ई बात अहाँ के बात बढ़िया आयल, हमरा सबके सलाह भेल रहे से सब पार्टी से सलाह करी, लेकिन अखनू के राजनीतिक माहौल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जे हब देश भर के से केंद्र के राजनीति हिसाब से जसपा माओवादी कांग्रेस सब एक ठिमन हब, हमरा सबके नेकपा एमाले सिंगल एक जगह हब। तहू हिसाब से भी वो केंद्र के राजनीति से प्रभावित भ के भी हम सब साथी सबसे प्रयास किने रही, लेकिन वो सब ओते चासो नहीं रखलक। हम सब कहली हम सब सिंगल नेकपा एमाले सिंगल विरोध करला तैयार है। हमरा सबके संगठन ओते हब, हम सब ओते कमजोर नहीं छी, हम सब अकेलो चुनाव लड़ सकै छी, अकेलो संघर्ष कर सकै छी। ई है विषय। धनुषा धाम में व्यापक भ्रष्टाचारी भ रहल जंतु सब कह रहल छी, विपक्षी पार्टियों से आरोप लगाए रहल, अपने ला प्रमाण सत्य सबसे प्रमाण हमरा सब ले एक से एक प्रमाण है, एक से एक प्रमाण है। जे जनता के बीच में हमरा सब जे जड़े जड़े चलू अहाँ अखन देखा दै छी कत केहन केहन काम भ रहल ओहने देखा जाए एकदम में। अखनू कथी कही लगे देखियो 22 बरस से अहाँ के और एक नेपाल के कार्यक्रम छलक धनुषा धाम में, और एक नेपाल के संस्था के महिला सबके अपने के विभिन्न किस्म के जन चेतना गोष्ठी कृषक सबके सहयोग करा वाला विभिन्न किस्म के कार्यक्रम सब छलक। उ कार्यक्रम ये सब पठा दिलक, ई बाजी स्वीकृति नहीं दिलक मेयर कैला, तो वो पक्षपात क ई दोसर पार्टी के कार्यकर्ता सब में इन्वॉल्व है, तई द्वारे वो कार्यक्रम 22 बरस से जे छलक से संस्था के ये सब भगा दिलक। लेकिन ई नहीं बुझल कि 3-4 वर्ष से कार्यक्रम रहे उनका सबके एगो स्वीकृति चिट्ठी नहीं दिला के कारण से अहाँ के उस संस्था भगा दिल के। लेकिन ये के बहुते फायदा छलिए के जनता के धनुषा धाम के जनता के 1 वर्ष छलिए मेयर के टाइम, लेकिन वो 3 वर्ष के कार्यक्रम नहीं दे भगा दिलक जनता के लागी। जत तत जनता के लागी चाहे घाटा होए वाला काम मात्र कर रहल बा। एमाले के सरकार है तो धनुषा धाम नगरपालिका में बने छे, ई कमी कमजोरी हर चीज से विश्वास छी अपने। एमाले के सरकार जाए धनुषा धाम में तो अपने के कह दिली एगो हमरा सबके एहन चीज हब से संसार में कतौ नहीं हब से हब धनुष ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय स्थल। पर्यटन के विकास कर देवे तो हमरा अहाँ सबके पैसा के जरूरी नहीं पड़ते, वही के ढौआ से हम सब बहुते विकास कर सकै छी। आंतरिक स्रोत सब है, विभिन्न किस्म के बाजार हाट है, पोखरी है, अपने के केंद्र सरकार के सहयोग है। अयो अहाँ के पैसा के विकास के लागी कमी नहीं होती है। जंगल के हम चिड़ियाखाना के रूप में हमरा सबके एमाले के सरकार अखुन तो प्रस्तावित कैने छी चिड़ियाखाना ये जंगल में बनाएब। हम सब धनुष क्षेत्र के अपने के एगो व्यापक ट्रस्ट के रूप में लगा कर पर्यटन विकास के लागी आगाड़ी बढ़ाएब। ई धनुषा जंगल से ई बाण गंगा नदी के संरक्षण करब तो बाण गंगा नदी के संरक्षण क के अपने के अहू में अपने के पर्यटक सब आयत। जंगल में अहाँ के ये कथी कहै छी धनुषा जंगल में भीतरी में एगो राम भगवान बाण हानने हब, बाण से निकलल हब ई बाण गंगा नदी, वही संरक्षण करब, वही पर्यटक स्थल बनाएब, वही विभिन्न पर्यटक सबके आकर्षण के केंद्र सब हम सब बनाएब। एहि के लगे ओहने हमरा सबके आमदनी बढ़ते, धनुषा धाम के विकास होते। भड़कर समाचार आयल छै प्रधानमंत्री के शर्मा ओली अपना नेता कार्यकर्ता के निर्देशन द चुकल छै आंदोलन करे के लिए। सरकारी में छै तो सरकारी में जाके आंदोलन किया करे के आवश्यकता छै, की कारण छै? 1 2 3 4 देखियो अखनो राष्ट्रीय राजनीति के विषय कहबै
तो स्वाभाविक रूप से अदालत में है संसद पुनर्स्थापना होत या विघटन होत या चुनाव होत, अदालत के विषय है। जी लेकिन अदालत के विषय जे डिसीजन करत अदालत से नेकपा एमाले मानल तैयार है, ओहिमे कोनो विषय नहीं है। लेकिन संघर्ष के विषय है ए माले पार्टी के हमरा सबके कोई कोनो किस्म से एगो डिजाइन क के कोनो किस्म के एगो सेटिंग क के ओहन किस्म के बात होत तो हमरा सबके तो पार्टी के निर्देशन अनुसार हम सब आंदोलन करल तैयार छी। अदालत लगातार केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री जी के अपराधी घोषित करते आबि रहल छै। लगातार दू चोटी संसद विघटन कर देलकै, एक बाद नागरिकता आदेश के बात करी, की कहबे अपने? नहीं अहाँ कथी कहलिए, कथी घोषित करा आबि रहल छै? घोषित करा नहीं अपराध नहीं अहाँ के ओना के नहीं कह पड़ते। देखियो जे बहुमत के सरकार, देखियो अखनो अपना सबके राजनीति में एते विकृति है। देखियो व्यापक स्वार्थ के राजनीति भग रही, जे लोग सब सत्ता में नहीं पुग सक रहा है, सत्ता बिना नहीं बना वाला है, तेकरा सबके कारण से ही बढ़ रहा है। हमरा सबके मान लियो 2/3 बहुमत के सरकार चले, 2/3 बहुमत के सरकार के अहाँ अपना नेकपा एमाले के प्रधानमंत्री के नहीं मानब या कांग्रेस के देवबा के मान रहा छी, कत के नियम है कहू तो? कते बड़का बाड़ी विषय है। अहाँ 1 वर्ष रुक नहीं सकै छी। कुछ लोग सब कुछ लोग सब अहाँ के देखियो ठीक है, मनोमानी जे करै छियै से बात कही दी छी। इंडियो में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ओकरा पार्टी से कहाँ कोई विरोध करे? कहाँ 5 वर्ष अहाँ देखियो ना विकास होई कि नहीं होई, व्यापक विकास भ रहा है। धनुषे में देखियो तो कई गो पिच सड़क सब लगा, सारा पिच सब बन रहा है, रोड सब बन रहा है, अहाँ के विकास कम नहीं बढ़ रहा है। लेकिन कुछ नेता सबके जे सत्ता बिना नहीं टिक सके है, तई नेता सबके कारण से अपना पार्टी के प्रधानमंत्री के नहीं माने छी, दोसर पार्टी के समर्थन कर जाए छी। अहाँ कौन पार्टी से चुनाव जीत के आयल छी? सुरेश साहब से जीत आयल छी। केकरा अध्यक्षता में जीत के आयल छी? केपी ओली के अध्यक्षता में जीत के आयल छी। अहाँ अपना पार्टी के नहीं मान के आ दोसर पार्टी के सरकार के यहाँ के दोसर पार्टी के नेता मान रहा छी, ई कते नैतिक हरास भेलै। ठीक है, केपी ओली बहुते गलती कर देलकै, लो मनोमानी कर दिल्क। अहीं के भाषा मनोमानी कल तो अहाँ पार्टी में रखा वाला विषय है। 1 वर्ष बाद अधिवेशन है, यहाँ मिल के चुनाव में से हटाओ। अध्यक्ष में केपी ओली जीतल है, संसदीय दल के नेता में जीतल है, अधिवेशन से अध्यक्ष भेल है। अहूँ आओ न, जीत के आओ न। अपना अहाँ अखुनते से कार्यकर्ता बीच में जाओ। हमू सब चुनाव हारल छी 5 वर्ष से, फिर 5 वर्ष बाद फिर चुनाव अयतै। अहाँ संघर्ष करू, केपी ओली के विरोध करू, गलती करी ही तो। लेकिन अहाँ अपने पार्टी के सरकार गिराबे के लागी दोसर पार्टी के संगे मिलकर साँठगाँठ करै छी, अपना पार्टी के मीटिंग में नहीं जाइ छी आ दोसर पार्टी के निर्देशन में काम करै छी, तो ये कते तोड़ी पार्टी के लागी आत्मघाती निर्णय लड़ल छी। 5टा पूर्व प्रधानमंत्री जी जे विज्ञप्ति जारी केने छै, नेपाल देश में विदेशी के हस्तक्षेप छै, की छै वास्तविक बात? अब देखियो विदेशी के जहाँ तक हस्तक्षेप के बात है तो अहाँ विदेशी के इशारा पर अहाँ अपने चलै छी, लेकिन विदेशी के हस्तक्षेप कहै छी। प्रचंड जी स्वयं कही देने रहे कि भारत के लागी कंफर्टेबल सरकार बनाउनु पर्छ, भारत को लागी पनि कंफर्टेबल सरकार हुन्छ। तो एहि के मतलब बुझू के अब विदेशी के इशारा पर न छी, तो विदेशी के इशारा पर के नीचे अतबे बात पर बुझू। कहिया केपी ओली कहलक से विदेशी के लागी कंफर्टेबल बनाए, राष्ट्रीयता के लागी अहाँ के देखे छी अपन कहियो कोनो प्रधानमंत्री के आँट नहीं भेल तलक। ई नक्शा सब अहाँ के अपन जमीन के नक्शा में लाइब के पास करबा वाला विषय है। पूरा राष्ट्रीय गौरव के योजना सब आगाड़ी बढ़ रहा है, सारा देश में विकास भ रहा है। आब की है, अहाँ विकास से नहीं देखे छी, लेकिन कतौ कुछो कमजोरी भेली तो कमजोरी के हाईलाइट करे छी। तो में आई थोड़ी कांग्रेस कहिया विरोध कल, ये माले के केपी ओली के सरकार के कांग्रेस विरोध करता है, प्रतिपक्षी कांग्रेस कहिया विरोध कल के? कहो विरोध करे के अपने पार्टी से जोड़े जीतल हो प्रचंड जी या माधव जी। प्रचंड माधव के कारण से ही मनोमानी करल तो अपन घर में आग लगा लेबै। घर के एगो सदस्य अथवा घर के कोई एगोरा के गलती भेली तो घर में आग लगा लेबै। हाँ, संघर्ष करके अपना घर में संघर्ष करके ओकरा तह लगबके। यदि मनोमानी कल तब अहाँ जेबै, अहूँ प्रधानमंत्री भेल रही, अहूँ पार्टी चलन रही 15 वर्ष, तो कहाँ केपी ओली रहे होते विरोध कने? अहाँ 5 वर्ष के बाद हटाओ न, 5 वर्ष के बाद चुनाव में अहाँ केपी ओली के हटाओ, सब गोड़ा कार्यकर्ता के बीच में जाओ, जनता के बीच में जाओ कि भाई मनोमानी कलकै केपी ओली के हटाबे के। लेकिन अहाँ 5-15 वर्ष अहूँ पार्टी चलेने छी ने, मनोमानी कलकै तो कि घर में आग लगा लेबै, पार्टी के ध्वस्त कर देबै, पार्टी के बर्बाद कर देबै? नहीं,
अहाँ 1 वर्ष में 1.5 वर्ष में चुनाव अभी छलिए, अधिवेशन के मिति तोड़ि देने छलिए। अधिवेशन में जाओ के पी ओली के हटाओ, अपने अध्यक्ष बन के आओ कि अपन घर में आग लगा लेबै पार्टी के। देखियो 121 सीट है अपन, जसबा मिली तो ओहने सरकार बनी, अपन में से ई 15-20 गो के लक आ जाइ छी कांग्रेस के सभापति, 23 गो कांग्रेस के सभापति के जाइ सिफारिश कर। कति लाज मर्दो विषय है, कथी कह देने के पी ओली, कथी कह देने तो माधव नेपाल के बाद सभी मानही के कौन जरूरी है। हाँ प्रधानमंत्री किला बना दे, रबर स्टाम्प प्रधानमंत्री बनते नहीं सुनो रे पूर्व प्रधानमंत्री है या यदि वो नहीं सुनो ना नेता है तो भाई अपना पार्टी में सब गोड़ा बैठ कर छलफल करो, सलाह करो। नहीं मानती तो अपना घरे में आग नहीं लगा लो, 1 वर्ष रुकू ना, अधिवेशन में जाओ, अधिवेशन में हटा दियो के पी ओली के। हमारे तो विचार अवश्य अहाँ जे बदमाशी करते तो काल कार्यकर्ता हम सब मूल्यांकन करबी नहीं के पी ओली पार्टी के ध्वस्त कल्कै अथवा गलती कल्कै तो हम सब ओकरा विरोध में पार्टी में अधिवेशन में जेबे। तो ई की तो अखुनते बीचे में अहाँ कथी कहै छी पार्टी के ध्वस्त कऽ लेब, पार्टी के एगो पार्टी के नीति नियम छोड़ के दोसर पार्टी जरे संलग्नता भऽ कऽ काम करै छी। तो एना कैला से नहीं होते। हमरा सबके ओहिमे चित नहीं बुझे, हम सब अपना पार्टी में एक भऽ कऽ अबो। हमरा सबके अखुन तो विशाल पार्टी है, 121 सीट है अखुन तो एमाले के फेउन जनता एमाले के चाहि रहल है। सारा जनता के अखनु तोड़ी कोई सुख सुविधा दिए वाला काम कहीं नहीं तो एमाले कहीं नहीं। लास्ट प्रश्न करऽ चाहब, अखन कोरोना संक्रमण से बहुत गोटे मरि चुकल छी, खोप केना लागि रहल छी? देखियो स्वाभाविक रूप से ये बढ़िया बात है, जनता के पक्ष में जनता के हित में काम करना जरूरी है। कोरोना के खोप हरेक जनता के लगना जरूरी है। जगह जगह पर सरकार के तरफ से पहल भेल समाचार में सुनते होबै। लेकिन स्वाभाविक रूप से एगो बात हमरो नहीं चित बुझ रहा है कि हमरा सबके कोरोना के समय में नेता सब अखन देखबे के लिए ई जम्मे स्वार्थ के सब गोड़ाई में तो सब पार्टी से लग सब भीड़ चाहे कि जनता के संरक्षण केना होते, हमर जनता केना नहीं मरते, केना के खोप लगते। लेकिन ये राजनीति जे देखे छियै बहुते कहियो काल दिक लायक आबि रहल है। राजनीति कोरोना के समय में भी सरकार के तरफ से अहाँ के जगह जगह पहल भेल है, खोप सब आबि रहल है। भारतों में मतलब जगह जगह से खोप सब आबि रहल है। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति जाले तोड़ी स्थिर नहीं होत, राजनीति ताले स्थिर नहीं हुई ताले देश में विकास करे में गाढ़ होए। ई जम्मे पार्टी के देखे छी जे मात्र सत्ता में केना के जाए, जे सत्ता में अहाँ के नहीं पुगा वाला नेता सब जे नहीं गेल केना के हम सत्ता में जाए ओतबे में लागल बा। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। वो छलैथ योग यादव जी धनुषा धाम नगरपालिका के प्रत्याशी मेयर। धनुषा धाम नगरपालिका में व्यापक भ्रष्टाचारी भऽ रहल छै। दोसर का बात करिए नगर सभा भेले उन सब विरोध प्रदर्शन केने छल। एक तो केंद्र के राजनीति में जे आइ भरकर के समाचार प्राप्त भेल हमरा सबके जे प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन दऽ चुकल छै आंदोलन करे के लेल। हुनका आंदोलन करे के आवश्यकता की छै यावत विषय में चर्चा पर चर्चा करिए। व्यस्त नमस्कार।